हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को इतिहास का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट 1 और जो आपका जिला वाइज जो निकल के आया हुआ था आप लोग का मॉडल सेट, ठीक ना, सेट 1 सेट 2 बहुत सारे आप लोग की लगभग सेट 5 तक आए निकले हुए हैं। तो कुछ सेट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन भी हैं और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे प्रश्न को मैं 50+ प्रश्न आप लोग के सामने बताने वाला हूँ, ठीक ना, जो बहुत ही मोस्ट आप लोग की 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है आप लोग का 23 एग्ज़ाम 2023 में, तो आप लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रह सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 50+ MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक ना। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें और अगर हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते थे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोग का, पुराणों की संख्या कितनी होती है, ठीक ना। कितनी है पुराणों की संख्या? तो 18। आप लोग जानते ही होंगे 18 पुराणों की संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए, 16 कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? तो अकबर ने किया। नोट कर लीजिए आप लोग, किसने किया? अकबर ने किया। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा, ठीक ना। इब्न बतूता जो है वो अपना जो यात्रा में जो विवरण लिखा था वो अरबी भाषा में लिखा था। नोट कर लीजिए, ठीक ना। आगे देखते हैं। चौथा नंबर ये प्रश्न है, देखिए, दामिन एक कोह क्या था? तो भूभाग था। दामिन एक कोह क्या था? एक भूभाग था, ठीक ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए आप लोग, 2022 में फाइनल जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। पाँचवा नंबर देखिए, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। मुक्ति दिवस कब मनाया गया, ठीक ना। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस तो जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? निकोलो कांटी। किसने की थी? निकोली कांटी किया था। आगे देखते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में हुआ। कब हुआ था? 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1885, ठीक ना। आगे चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। आगे देखिए 11वां नंबर, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की, ठीक ना। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। 12वां नंबर देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में, ठीक ना। कब हुई? 1906 में। अगर पूरा डेट पूछा जाएगा तो 30 दिसंबर। कब? 30 दिसंबर 1906 में। आगे चलते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न, ये पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने दिया, ठीक ना, पाकिस्तान शब्द का। आगे चलते हैं। 16वां नंबर देखिए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था, ठीक ना। भारत का प्रथम मुगल शासक बोला जाएगा तो कौन है? बाबर ही है। आगे चलते हैं। 15वां नंबर देखिए, गुप्त राजवंश की किस शासक को भारत नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नोट कर लीजिए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। 16वां देखिए, आमुक्तमाल्या नामक ग्रंथ लेखन कौन किया है? तो कृष्णदेव राय, ठीक ना, यानी कि KDR। नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को। किसे? अशोक को। 18वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, दक्कन दंगा, ठीक ना, आयोग कब नियुक्त हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। नोट कर लीजिए। 19वां नंबर देखिए, पहला गोल सम्मेलन, ठीक ना, गोल सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो लंदन में। कहाँ पे आयोजन किया गया? लंदन में। 20वां नंबर प्रश्न में देखिए, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में। नोट करते चलिए आप लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा समय एग्जाम में बचा नहीं है, मात्र आप लोग देखते चलिए, याद करते चलिए। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध, ठीक ना। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 10 मई। ये 10 मई को क्या हुआ था? आरंभ हुआ था, 10 मई 1857। चलिए फटाफट नोट करते चलिए आप लोग। देखिए 23 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। कौन दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ये स्वर्ण युग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गुप्त काल को, किसको? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आगे चलते 25 नंबर देखिए, पतंजलि के महाभाष्य को किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की, ठीक ना, किसकी? मौर्य काल की जानकारी मिलती है।
आगे चलिए देखिए 26वां नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में। किसमें हुई थी? संस्कृत भाषा में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। दो क्या काव्य है हमारी, ये भी क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। तो महाभारत और रामायण जानते ही हैं आप लोग, और नहीं जानते तो फटाफट आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 27वां का प्रश्न कि ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? जो ऋग्वेदिक जो काल में था, ठीक ना, ऋग्वेदिक क्या है? एक वेद है, उसका जो कालीन में जो लोग होता था उसका किसका पूजा किया जाता था? तो प्राकृतिक का, ठीक ना, प्राकृतिक देवी का पूजा किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं 28वां का प्रश्न कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन, ठीक ना, नोट कर लीजिए। सांची जो मध्य प्रदेश के है किस जिले में स्थित है? तो रायसेन। कोई कोई भोपाल भी मारते हैं, भोपाल भी आप लोग का ऑप्शन रहेगा, लेकिन भोपाल नहीं होगा, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा सही? रायसेन, ठीक ना, रायसेन, नोट कर लीजिए आप लोग, रायसेन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर का प्रश्न कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो ब्रह्मचारी, क्या था? ब्रह्मचार्य जोड़ा था। आगे चलते हैं 30वां नंबर प्रश्न देखिए, यासा राज के नियम किसने लागू किया गया था? चंगेज खां, ठीक ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साफ आप लोग का ये सेट वाइज जो आया हुआ था उसी से लिया गया क्वेश्चन, ठीक ना। आगे चलते हैं 31वां नंबर प्रश्न कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? ठीक ना, अधिकार नहीं कर पाया था, तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था। कौन? अकबर। चलिए देखते हैं तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो तुजुक ए जहांगीर, जहांगीर आ रहा है, यानी कि जहांगीरी का रचना किया था, ठीक ना। आगे चलते हैं आलमगीर, ठीक ना, के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब, ठीक ना, आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। आगे चलते हैं 34वां नंबर देखिए, महानवी के डिब्बे को किसी विदेशी यात्रा ने विजय का भवन का संज्ञा दी गई, ठीक ना, तो इसे है होगा डेमिंगोस पाइस। कौन है? डेमिंगो पाइस, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए 35वां नंबर का, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? हम्पी को यूनेस्को में, तो 1986 में, नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये, 1986 में, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए 36वां का प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है मंदिरों से, ठीक ना, आप लोग का क्वेश्चन भी है गोपुरम आयंगवार व्यवस्था क्या है, तो आप लोग को उसमें लिखना भी पड़ता है 2-3 लाइन, ठीक ना। तो आप लोग गोपुरम क्या है? मंदिरों से, ठीक ना। आगे देखते हैं 37वां का प्रश्न है देखिए, शंकराचार्य का मत क्या है? आदित्यवाद, नोट कर लीजिए, आदित्यवाद है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं 38वां नंबर प्रश्न है देखिए, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मार्को पोलो को, नोट कर लीजिए, मार्को पोलो को। आगे चलते हैं 39वां देखिए, भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल ने के काल में हुआ? तो रिपन के काल में हुआ था। किसमें? लॉर्ड रिपन के काल में, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं 40वां नंबर प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था कॉर्नवालिस से, किसी कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था स्थायी बंदोबस्त। आगे चलते हैं 41वां नंबर प्रश्न देखिए, व्ययागत के सिद्धांत का संबंध किससे? डलहौजी से हुआ। किससे? डलहौजी से। आगे चलते हैं 42वां नंबर का प्रश्न नंबर देखिए, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। किसे कहा जाता है? मुंबई को, 7 द्वीपों का नगर। देखिए आगे प्रश्न, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को इंडिया गेट का निर्माण हुआ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 44 नंबर का प्रश्न है ये, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में। कब हुआ? 1932 में। आगे चलते हैं 45 नंबर का प्रश्न नंबर देखिए, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? अल इल्लाह। किससे? अल इल्लाह, ठीक ना, नोट कर लीजिए, अल इलाल। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? 1940 में। कब उठाई? 1940 में इन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था। आगे चलते हैं 47वां नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? A.O. ह्यूम को। 1885 में जो ये क्या हुआ था? राष्ट्र कांग्रेस बना था, उसका जो श्रेय जाता है वो A.O. ह्यूम को ही जाता है, ठीक ना, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं 48वां देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ठीक ना, तो श्री गोपालाचार्य, ठीक ना। भारतीय पूछा है इसीलिए भारतीय अगर बोला जाएगा तो श्री गोपालाचार्य हो जाएगा, अगर भारतीय नहीं बोलेगा तो क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक ना। अगर भारतीय रहेगा तो क्या हो जाएगा? श्री गोपालाचार्य। और भारतीय नहीं रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल खाली बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। नोट कर लीजिए आप लोग ये बात, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोला जाएगा तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन करने वाले हैं, तो नोट कर लीजिए आप लोग, कन्फ्यूजन नहीं होना आप लोग के लिए। 50वां नंबर देखिए, क्वेश्चन लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 210 सदस्य उपस्थित थे। कितने? 210 सदस्य क्या थे? इसमें शामिल थे, बैठक हुए थे। तो आज हमने अच्छी तरीके से आप लोग को इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चन करवा दिए, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और किन विषयों की चाहिए, ठीक ना। तो फटाफट मैं डाल दूंगा। और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।